अगर आप एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दे तो गाइस आप अपने आप को शीशे में देखो। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है द 5 सेकंड रूल के बारे में। एक 5 सेकंड का ऐसा रूल, 5 सेकंड का ऐसा रूल जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। इस रूल को आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। ये बस 5 सेकंड का एक इतना इफेक्टिव रूल है जो आपकी हर एक वर्क को बहुत ही आसान कर देता है। किसी भी काम को आप, जैसे डिस्ट्रैक्शंस होता है, किसी ने बुलाया, आपको पता है कि वहां जाना है मुझे, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अवॉइड करते रहते हो। या कोई काम करना है, आपको पता है ये काम करना है, फिर भी आप अपने आप को नहीं कर पाते हो, वहां पे जा नहीं पाते हो। सुबह उठना है, आपको पता है सुबह उठना है, लेकिन आप अपने अलार्म को बार बार स्क्विज करते रहते हो, आप नहीं उठ पाते हो। या आपको पता है कि ये पढ़ाई करनी है लेकिन आप नहीं कर पाते हो। इन सारी चीजों में आप इस रूल को, बस 5 सेकंड का रूल है और आप अप्लाई करोगे एंड आपका जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, आप उसमें करोगे। हमारी बॉडी में दो तरह से फंक्शनिंग होती है, हमारा ब्रेन एंड बॉडी। बॉडी को कुछ नहीं पता होता है, सारा काम हमारा ब्रेन करता है। बॉडी को जिधर लेके जाओ वही काम करेगा, अदरवाइज ये एकदम शांत बैठा रहता है। ठीक है, तो आपका जो ब्रेन होता है ना, वो कोई भी आप एक्टिविटीज किसी ने बोला आपको करने के लिए, आपको पता है, तो आपका ब्रेन उस पर फंक्शंस करता है। ब्रेन जो होता है ना, हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन में चाहता है, तो बॉडी रिलैक्स होने की कंडीशंस को चाहता है ब्रेन हमारा, तो बार बार बहाने ढूंढता रहता है कि ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कल भी कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, चलो यार क्या होगा 2 नंबर कम आ जाएंगे, क्या होगा यार 10 रुपये कम कमा लेंगे। ये सारी चीज़ें ब्रेन करता है। लाइक कि हम आराम तो है, अभी बिस्तर में पड़े तो हैं, या देखते जाते हो आप वीडियोज़ देखते जाते हो लाइक यूट्यूब पे, एंड वहाँ से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आप जोक्स देखे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, वहां पे ब्रेन को भी अप्लाई नहीं करना होता है। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा दिन खराब होता जाता है। तो ये 5 सेकंड जो रूल मैं बताने वाला हूं आपको, 5 सेकंड का रूल, ये बहुत ही तेजी से इफेक्टिवली आपके लिए वर्क करने वाला है। इस रूल पे आगे बात करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। ये स्टोरी है अमेरिका की। अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट पीपल्स होते हैं, वहाँ पे 2 तरह के कलर्स के लोग होते हैं, वहाँ पे रेसिज्म चलता है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पीपल्स होते हैं। तो एक बार बस में ट्रैवल कर रहे थे लोग, वहाँ पे बस में लोग बैठते थे, तो अपनी तरफ से ही उनका एक वो बन गया था कि जो ब्लैक पीपल्स है वो पीछे बैठेंगे, जो व्हाइट पीपल्स हैं वो आगे बैठेंगे। तो एक बार ऐसा ही हो रहा था, लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, वहाँ पे आधा सीट भर चुका था पीछे वाला, एंड आगे वाला भी आधा भर चुका था। तब तक आगे वाले स्टेशन पे फिर 3 लोग फिर से चढ़े और तीनों व्हाइट पीपल्स थे। ठीक है, तो ड्राइवर ने देखा कि अब तो सीट खाली है ही नहीं एक भी, तो उसने क्या किया, पीछे देखा तो पीछे ब्लैक पीपल्स बैठे हुए थे, तो जस्ट व्हाइट के पीछे वाला जो सीट था वो ब्लैक वालों के लिए था, ब्लैक वाले बैठे भी हुए थे। तो उन्होंने उनसे इशारा किया, ब्लैक वालों को इशारा किया कि आप इनके लिए खड़े हो जाओ और इनको सीट दे दो वो। ठीक है, उन्होंने बोला, जो ड्राइवर था। ठीक है, क्योंकि ऐसा हमेशा से चलता आ रहा था कि मतलब व्हाइट पीपल्स को ज्यादा रिस्पेक्ट देना था वहां पे। तो वहां पे 2 लोगों ने, तो क्योंकि उनको लगता था कि हाँ उठ जाना ही चाहिए, ऐसे ही होता था, तो वे 2 लोग तो उठ गए, बट एक लेडी थी जिनका नाम था रोजा पार्क, वे नहीं उठी उस दिन। ठीक है, उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया जिसकी वजह से वो बैठ ही रह गए। ड्राइवर ने कहा कि अगर नहीं उठती हो तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ठीक है, वो नहीं उठी, फिर भी कहा कि कॉल द पुलिस। ठीक है, पुलिस आई, वे गिरफ्तार हो गई थी उस दिन। उसके बाद से उनकी कम्युनिटी ने जो है आगे उनको जेल से निकाला था। उसके बाद से वे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी, एंड उस कम्युनिटी ने, उसी समय पे ब्लैक पीपल्स थे, उन्होंने 381 दिनों के लिए बस त्याग दिया, मतलब बस में बैठे ही नहीं। ठीक है, इसकी वजह से इतना बड़ा चेंज आया था अमेरिका के बारे में, अमेरिका में, मतलब एक लेडी जो ऐसे बस में सिंपली ट्रैवल कर रही थी, उनके वजह से इतना बड़ा, मतलब वहां पे सत्याग्रह आ गया था। लाइक एक तरह से देखो तो पूरी चीज चेंज हो गई थी। ब्लैक वालों की अलग अलग तरह के फैसिलिटीज, अब ब्लैक वाले हर जगह पे उठ रहे थे, ब्लैक वाले हर जगह पे कह रहे थे कि अब हम भी आएंगे चुनाव में, एंड अलग अलग चीजें हो रही थी। अब ब्लैक वालों के लिए जो चीजें था, जो भी पहले जो पार्शियलिटी होती थी ब्लैक वालों के लिए, वो चीजें बदल रहा था। लेकिन आज भी आप देखो न्यूज में तो हमेशा ब्लैक वालों के लिए थोड़ा थोड़ा पार्शियलिटी होता है। आप हमेशा देखते रहते हो कि कुछ ना कुछ व्हाइट पीपल्स ब्लैक के लिए करते हैं। तो एक छोटा सा जो चेंज उनके दिमाग में आया था उस समय, वो बैठ ही रह गए थे, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। बट उसकी वजह से इतना बड़ा चेंज आया कि वहां पे आज भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो व्हाइट पीपल्स वालों की फिल्म होती है, बट उसमें एक्टर्स आप ब्लैक वाले कोई ना कोई देखोगे। ये इसीलिए किया जाता है कि ब्लैक पीपल्स उस फिल्म को बाइकआउट ना करते हैं। इस तरीके से वहां की कम्युनिटी बहुत तेजी से ग्रो की थी। एक छोटा सा थॉट्स आया था। इसी तरीके से ये जो 5 सेकंड्स वाला रूल है ना, वो आपके लाइफ के पर डे को एक दिन में आपने अप्लाई किया, दिन आपका सही हो जाएगा। अगले
आपने दिन अप्लाई किया, आपका अगला दिन सही हो जाएगा। ऐसे करते करते आपकी लाइफ बदल जाएगी, और आपकी लाइफ बदल रही है तो आप इस दुनिया को बदल सकते हो, ठीक है। इतना इफेक्टिव ये रूल है। जब सुबह हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में एक थॉट्स आता है, लाइक कि उठ जाएं या सो जाएं, और वो थॉट्स जैसे ही 4-5 सेकंड से ऊपर जाता है तो हम लोग फिर से सो जाते हैं। तो ऐसा क्या करना पड़ता है, हमारे ब्रेन को कैसे ब्लॉक करें कि वो सोचे ही ना, उस समय हमें उठ जाए। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, हम लोग के बीच अंदर ऐसी एक वो रहती है, लाइक आपका थॉट जो होता है ना पर सेकंड चेंज होता रहता है। अभी ये थॉट से 5 सेकंड बाद फिर कोई और थॉट से, उसके बाद से आपका डाइवर्जेंस जो होता है वो बहुत ही तेजी से होता रहता है। इसको जो है एक मेल रॉबिन नाम से एक लेडी हैं, अमेरिकन लेडी, उन्होंने एक किताब लिखा था द 5 सेकंड रूल। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे ये जो है रूल्स काम करता है। कई जैसे आप सुबह उठते हो, मैं इसके एग्जांपल्स लेके समझा रहा हूँ। सुबह उठते हो तो आपको, जैसे उठते हो तो आपका जो है अलार्म को बंद करने से पहले आप अपने दिमाग में तुरंत एक अपोजिट काउंटिंग शुरू करो, 5 4 3 2 1 गो, और उसी समय आपको बेड को छोड़ देना है। हमें हमारा ब्रेन जो है रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, हमें कहता है कि काम नहीं करो, बट जब हम पुश करते हैं अपने आप को, जबरदस्ती पुश करना पड़ेगा किधर की तरफ। लाइक अगर मुझे काम करना है तो मैं अपने आप को पुश करूंगा कि अब मेरे को वीडियो बनाना है तो मुझे अपने आप को पुश करना पड़ेगा, चलो वीडियो बना लेते हैं। इस तरीके से आपको पुश करना पड़ेगा हर एक काम। लाइक पढ़ना है, पुश किया, अगर नहीं हो रहा है, कहीं पे हो, आप किसी दोस्त के बीच में बात कर रहे हो, अपने दिमाग में काउंटिंग किया 5 4 3 2 1 गो, और अपने दिमाग में वो अंदर चलेगा, ठीक है। जैसे ही बोला गो, एंड उसके बाद से दोस्त ने कहा कि चल यार अब चलते अपने घर, तू भी पढ़ाई कर लेना, मैं भी कर लूंगा। बी ऑथेंटिक, उससे भी कहो कि पढ़ाई करने ही जा रहा हूं। ऐसा अगर वो नहीं मानते, कहते खेल ले तो कह दिए तो ठीक है, फिर तू ही खेल ले, मैं जा रहा हूं, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा जब इसरो वगैरह या कोई भी नासा जब एक लॉन्च करते हैं रॉकेट को, तो वे जब काउंटिंग करते हैं तो ऐसा करते हैं 5 4 3 2 1 गो। उसके बाद से आप रॉकेट लॉन्च को देखते हो, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, और उसी समय पे पुश होना होता है, ठीक है। लाइक आपकी बॉडी जो है ऐसे काम नहीं करेगा, ब्रेन जो है उसे काम नहीं कराएगा, ठीक है, वो रिलैक्स मोड में ही रखेगा। लेकिन जैसे ही आपको पुश करते हो ना अपनी बॉडी को, तब जाके आपका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, कोई चेंजेस आता है। जब आप पुश कर लोगे, बॉडी जाके काम कर रही है, आपका ब्रेन उस काम में लगना शुरू हो जाएगा अपने आप। जितनी देर आप किसी काम के बारे में सोचोगे ना, उतना ही ज्यादा चांसेस होता है कि आप उस काम को नहीं कर पाओगे। तो आप सोचना बंद करो, काम को एग्जीक्यूट करना शुरू करो। काम के ड्यूरेशन के टाइम पे आपको सोचना है कि काम अब आगे कैसे करनी है, लेकिन स्टार्ट करना आपका काम है। आप जब क्लासरूम में बैठे रहते हो और क्लासरूम में आपके पास पता है कि मेरे को आंसर आ रहा है, माइट बी कि अगर आंसर गलत हुआ तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, इसकी वजह से आप बोलते नहीं हो क्लास में। गाइस, आपको शर्माना बिल्कुल नहीं है। 5 4 3 2 1 अपने माइंड में सोचा, हाथ रेस किया, उसके बाद से क्या होगा उसके बारे में भूल जाओ। मैम बुलाएंगी, उठा आपने, उसके बाद से आपने कहा मैम ये आंसर हो सकता है। अगर आंसर गलत है, मैम समझाएंगे आपको, मजाक उड़ा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उन्होंने थोड़ा मजाक उड़ा लिया या आपको आंसर सही बता दिया तो। बट इससे एक आदत आपके अंदर आ जाती है, लीडरशिप स्किल्स। आप किसी के बीच में आके बोल सकते हो, धीरे धीरे पहले तो रॉन्ग हुआ बट अगली बार सही होगा। अगर आपने उस चीज को छुपा के रखा ना और आपने नहीं उठाया हाथ अपना, तो आप रिग्रेट करोगे। कभी अच्छी बात भी होगी ना, वो भी आप बोल नहीं पाते हो, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखो। 5 सेकंड रूल को बहुत ही इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हो। कोई भी काम करने जा रहे हो, मम्मी ने बुलाया और आपको पता है कि वहां जाना जरूरी है, मोबाइल फोन में मैं जो देख रहा हूं उतना इफेक्टिव नहीं है, तो आपने क्या किया, बोला अपने दिमाग के अंदर 5 4 3 2 1 गो, उससे बंद किया वहीं पे, और फिर आगे आपने मूव कर गए। किसी भी काम को करने के लिए आपको अपने अंदर से करेज लाना पड़ेगा। लाइक हम लोग नहीं कहते किसी बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि वो पढ़ाई की तरफ आए, या जैसे थोड़ा कम परफॉर्मेंस किया तो उसे हमने बताया कि बेटा आप कर सकते हो और कर सकते हो और अच्छा ला सकते हो, या आप इस तरफ जाओ तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपको ज़्यादा इसमें गेन कर सकते हो। तो इसके लिए छोटा सा करेज होता है, कोई इनकरेज करते तो हो जाएगा। तो आपको अपने अंदर से करेज लाना है। ये एक जो फियर होता है ना किसी चीज का, लाइक लोग क्या कहेंगे या ये मेरा दोस्त क्या बोलेगा कि तू ये कर रहा है, ये सब नहीं होता है। आप लोग को बस इतना करना है अपने अंदर से। ये मैंने 5 सेकंड का रूल जो बनाया ना, आप लोग को यूज करना है इसे। 5 4 3 2 1 गो, जो भी है फायर। उसके बाद से आपको क्या करना है, उस जो भी काम कर रहे हो उस काम को छोड़ो, जो आपके दिमाग में आया कि इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर लग जाओ। होप सो मैंने जो बताना चाहता हूं वो आपके साथ कन्वे कर पाया। अगर फिर भी कोई इसके बारे में डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।